हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज वर्क फॉर एनर्जी में कुछ स्प्रिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो एक ब्लॉक ए है जो वी वेलोसिटी से जा रहा है और ये स्प्रिंग है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। पूछा है कि ये मैक्सिमम कंप्रेशन कितना करेगा, इसको मैक्सिमम कंप्रेशन कितना करेगा। तो ये किसका है दोस्तों क्वेश्चन? एनर्जी कंजर्वेशन का। किसका क्वेश्चन है ये? जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में आपके, तुरंत आपके दिमाग में आना है कि एनर्जी कंजर्वेशन का को काम करना है। ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन कैसे हो रहा है इस क्वेश्चन में, है ना? एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है? तो जो काइनेटिक एनर्जी आपका मास का है, ब्लॉक ए का है ना? ब्लॉक इसमें कन्वर्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट होगा। ओके। जो ये ब्लॉक ए है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी है। ओके। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, आपको बता दूं ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। म्यू कितना है इसका? म्यू 0 है। अदरवाइज फ्रिक्शन कुछ एनर्जी कंज्यूम करता। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक जो कन्वर्ट होगा किसमें? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में। ओके। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना है? मान लो ये एक्स कंप्रेस करता है, क्या करता है? कंप्रेशन एक्स होता है। तो अगर एक्स कंप्रेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल। हमको निकालना क्या है? एक्स निकालना है। एक्स कितना हो जाएगा? ये एम बाई के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई के वी स्क्वायर। अंडर रूट ले लो, कितना हो जाएगा? वी बाहर आ जाएगा, वी अंडर रूट एम बाई के। क्या आ जाएगा? वी अंडर रूट एम बाई के। ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, है ना? ऐसे सिमिलर क्वेश्चन कराते हैं आज के। क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन समझ लो आप। ब्लॉक है ना? और ये जो है, यहाँ पे फिर से एक स्प्रिंग लगी है। क्या लगी है? स्प्रिंग लगी है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? वी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू कितना है? 0। क्या था? इतना कॉम्प्रेशन करो आप, इतना कॉम्प्रेशन करो कि इसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाए? वी बाई 2 हो जाए। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि ब्लॉक ए जो है वो पूरा रुक गया था, तो उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के है तो अब बताइए कि कितने कंप्रेशन पे स्प्रिंग इसकी ब्लॉक ए की वेलोसिटी वी बाई 2 हो जाएगी। ओके। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, है ना? तो फिर से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, चेंज इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बाई स्प्रिंग, बाई स्प्रिंग। ठीक है, लगाते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर। बाद में कितना हो गया? हाफ एम वी बाई 2 का स्क्वायर। और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, हाफ एम कॉमन ले लीजिए। वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि वी बाई 2 का स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पाते हैं तो इधर आ जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3/4। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे 1 - 1/4 आएगा, तो 1 - 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एम बाई के वी स्क्वायर 3/4। ठीक है, तो एक्स कितना हो जाएगा? वी बाहर आ गया, 3/4 एम के, एम बाई के। अब चाहो तो √4 को बाहर निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा एक्स? √3/4 एम अपॉन के इंटू वी। ओके, ये हो जाएगा आपका
है ना। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं स्प्रिंग के ऊपर। समझ में आया आपको क्या हुआ इसमें? इसमें फिर से यही है कि स्प्रिंग ये जो मास ए जा रहा है स्प्रिंग को प्रेस करेगा, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। जैसे जैसे जो है, जैसे जैसे आपका वेलोसिटी कम होगा वैसे वैसे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्या होगी? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ओके, ये समझ में आपको? ठीक है, चलिए इसी इसी क्वेश्चन का एक और वेरिएंट देखते हैं। इसी क्वेश्चन का एक और वेरिएंट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है मान लीजिए, सेम क्वेश्चन कराते हैं। मान लीजिए ब्लॉक ए है ना, ये v वेलोसिटी से जा रहा है और ये स्प्रिंग है कांस्टेंट k, और यहाँ पे मान लो फ्रिक्शन आ गया, म्यू आ गया। तो पूछा है, ये पूछा है अगर इसका एलोंगेशन x होता है, एलोंगेशन कितना होता है, मतलब कॉम्प्रेशन x होता है, अगर ये ब्लॉक ए गया और उसको कंप्रेस x कर रहा है, ठीक है, कितना कर रहा है, कंप्रेस x कर रहा है, और समझ लो कि आप ये l लेंथ डिस्टेंस पे है, इससे l लेंथ डिस्टेंस पे ब्लॉक है उससे, और उसको x कंप्रेस कर रहा है। तो वो पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है आपको। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। जो ब्लॉक ए है वो एल डिस्टेंस दूर है के से, स्प्रिंग से एल डिस्टेंस दूर है, और कितना कंप्रेस कर रहा है, एक्स। कितना कंप्रेस कर रहा है, एक्स। स्प्रिंग कांस्टेंट के, ए की वेलोसिटी वी, पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका आंसर? देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉरी ब्लॉक ए माइनस के पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जो बाद में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग गेन करेगा, दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हो क्या रहा है, देखिए सिस्टम में क्या है, इनिशियल क्या है, इनिशियल बस एक ही एनर्जी है, एक ही काइनेटिक एनर्जी है। जो एक ही काइनेटिक एनर्जी है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक तो कुछ फ्रिक्शन कंज्यूम कर लेगा और एक जो है स्प्रिंग कंज्यूम कर लेगा, है ना। आप टेक्निकल मैथमेटिकली सोचो, इस सिस्टम में इनिशियल में क्या है, एक ही वेलोसिटी है, एक ही काइनेटिक एनर्जी है। ओके, एक ही काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे ही आगे बढ़ेगा फ्रिक्शन जो है वर्क करेगा, उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा, और फाइनली कुछ एनर्जी स्प्रिंग के पास चली जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो क्या हो जाएगा ये, अगर आप आंसर लिखते हो उसको, कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, अब समझो इस चीज को कि अगर स्प्रिंग नहीं हो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो एक्स आ रहा है ना, वो एक्स नहीं आता, एक्स से ज्यादा ही आता, वो जो एक्स है वो बढ़ के आता, समझो। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, है ना, पिछला क्वेश्चन किया, तो मान लीजिए अगर सेम कंडीशन होता तो यहाँ पे मान लीजिए अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कॉम्प्रेशन मान लीजिए 5 सेंटीमीटर आता, कितना आता, 5 सेंटीमीटर। तो इस केस में कॉम्प्रेशन कितना आता, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर आता, कितना आता, 3 सेंटीमीटर। कम कंप्रेस होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन। क्यों? और ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन है। अब मान लीजिए म्यू पूछ देता आपसे, क्या पूछ देता कि फाइंड म्यू, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछता आपसे, है ना। तो आपको ये पता है क्या, वर्क डन बाई फ्रिक्शन पता है, ये आपको नोन है, पता है। अब देखिए वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा आपका म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल क्या आएगा, एम जी, अगर इसका मास एम है तो फोर्स कितना आएगा, म्यू इंटू एम जी, है ना, म्यू इंटू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका एल प्लस एक्स, एल चला प्लस एक्स, है ना, एल प्लस एक्स। तो यहां से आ गया म्यू एम जी
इंटू एल प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ कॉमन ले लो, एम वी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। देखिए अभी इक्वेशन में कर रहे हैं तो इतना लंबा लग रहा है, अभी वैल्यू होगी तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाता, वैल्यू होती ये क्वेश्चन काफी इजीली हो जाता, इसलिए आप इतना सोचिए मत, डरने की मत इसमें, है ना, इजी जी क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, है ना, स्प्रिंग पे क्वेश्चन करते हैं आज। मान लीजिए ये जो है ये सिस्टम है, दो स्प्रिंग लगा है, इसका K1 है और एक K2 है, ये अभी मीन पोजीशन पे है, क्या है, अभी मीन पोजीशन पे है, फ्रिक्शन कितना है, जीरो, फ्रिक्शन कितना है, जीरो। कह रहा है कि ब्लॉक को, इस ब्लॉक को, इसका मास m है, इसको x डिस्प्लेस किया गया, क्या किया गया, x इसको डिस्प्लेस किया गया, डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया, इस ब्लॉक को x डिस्प्लेस किया गया, इस डायरेक्शन में यहाँ था, इसको यहाँ लाया गया बाय फोर्स, बाय फोर्स यहाँ लाया गया और छोड़ दिया गया। तो पूछा है कि जब मीन पोजीशन पे आएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, ऑब्वियस सी बात, जैसे वो राइट जाएगा आपका देखो, तो दोनों स्प्रिंग एक कंप्रेस होगा और एक इलोंगेट होगा, तो वापस जो है वो मीन पोजीशन पे आएगा वो ब्लॉक। पूछा है कि कितना वेलोसिटी हो गई, फाइंड ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय एक्स इन राइट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन का पार्ट है कि ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस किया राइट डायरेक्शन पे, फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक when it comes to its mean position, when it comes to its mean position। ये क्वेश्चन है आपका, है ना। अब देखो क्या होगा, सिस्टम समझो, ये जो हमने एक्स डिस्प्लेस किया उसको, एक स्प्रिंग जो है, ये देखिए ये जो है मान लीजिए के एलोंगेट होता है, तो ये के जो है कॉम्प्रेस हुआ होगा, दूसरा वाला के, अगर स्प्रिंग ए है और ये बी स्प्रिंग है, अगर सी स्प्रिंग है और डी है, तो ये डी है ना, सी में क्या होगा, इलोंगेशन होगा, क्या होगा, इलोंगेशन, किसका होगा, एक्स का, ब्लॉक को एक्स मूव किया गया है, डी में क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, किसका होगा, एक्स का। अब देखिए जब वो मीन पोजीशन पे आएगा, जब मीन पोजीशन पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, और क्या गेन होगा, मास का, ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, है ना। तो मीन पोजीशन पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक जो मैक्स होगा उस टाइम पे, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द spring earlier at displaced position। ये मीन पे बात हो रही है, मीन पे जो मीन पे जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगी ब्लॉक की, वो किसके बराबर होगी, जब डिस्प्लेस किया गया उसको, जब उसको डिस्प्लेस किया गया तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस टाइम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब ब्लॉक को डिस्प्लेस किया गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब देखो यहाँ पे K1 भी एक्स से डिस्प्लेस होगा और K2 भी एक्स से डिस्प्लेस होगा, तो दोनों एक्स से ही डिस्प्लेस हो रहे हैं, और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स वन स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स टू स्क्वायर। अब यहाँ पे के अलग अलग है ना, K1 K2 है, एक्स तो सेम होगा,
K1 K2 है, x तो सेम होगा, हाफ K1 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ K2 एक्स स्क्वायर, तो हाफ एक्स स्क्वायर कॉमन, K1 प्लस K2। ये है पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेस पोजीशन। जब आपने डिस्प्लेस किया तो कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ, हाफ K1 प्लस K2 एक्स स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा, जो गेन इन वेलोसिटी होगा, जो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की आएगी वो इसी के बराबर होगी। एट मीन पोजीशन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होगा मीन पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक्स ही जीरो हो गया। मीन पोजीशन मतलब जो स्प्रिंग है एलोंगेटेड या कॉम्प्रेस नहीं है, मीन पोजीशन पे स्प्रिंग एलोंगेटेड या कॉम्प्रेस नहीं है, उसका एक्स जीरो हो गया, तो दोनों स्प्रिंग का जो है एक्स जीरो हो गया, कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, अगर पोटेंशियल जीरो हुआ तो बढ़ेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर K1 प्लस K2। ठीक है, इसको सॉल्व करते, टू से टू कैंसिल, है ना। हमको v निकालना है, वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर K1 प्लस K2 अपॉन m, है ना। v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट K1 प्लस K2 अपॉन m, ये आएगा आपका v, ये आएगा आंसर आपका। ओके, ठीक है, आज के इतना ही, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये स्प्रिंग है हाइट पे, y हाइट है, और स्प्रिंग जो है कॉम्प्रेस्ड है इस ब्लॉक से, है ना। इस ब्लॉक से कॉम्प्रेस किया गया है, इसको अभी रिलीज नहीं किया गया है, ठीक है। और ब्लॉक का मास है m, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है k। तो पूछा जैसे रिलीज होगा, जैसे आप छोड़ोगे वैसे ये जो ब्लॉक है वो वेलोसिटी गेन करेगा, और वेलोसिटी गेन करने के बाद यहाँ से जो है ऐसा कुछ ड्रॉप करते हुए ऐसे ऐसे कुछ पैराबोलिक मोशन में ऐसे आएगा। तो पूछा कि ये कितना दूर जाएगा, कितना दूर जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जब लॉन्च होगा तो, और कितना दूर जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है एक्स बाई मास, मास ने उसको कॉम्प्रेस किया हुआ है एक्स, अभी छोड़ा नहीं गया है, और अभी मेन पोजीशन पे नहीं है। तो जब ये छोड़ा जाएगा तो वेलोसिटी गेन करेगा, और जब वेलोसिटी गेन करेगा तो ये आके यहाँ कहीं बाहर गिरेगा। तो पूछा है कि कितना डिस्टेंस आके गिरेगा और वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी निकालने के लिए, है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होगा इनिशियल में जो होगा, ये इनिशियल कंडीशन होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, ये फाइनल होगा। पहले क्या है कि स्प्रिंग कॉम्प्रेस से जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी है, बाद में क्या है, मास रिलीज होगा वेलोसिटी v से, तो ये स्प्रिंग की जो एनर्जी है वो ब्लॉक ले लेगा, यही एनर्जी कंजर्वेशन है, कि जो स्प्रिंग की एनर्जी है वो ब्लॉक ले लेगा। स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, अगर एक्स कॉम्प्रेस्ड है तो कितना एनर्जी हो जाएगा स्प्रिंग का, हाफ के एक्स स्क्वायर, और ब्लॉक का वेलोसिटी क्या हो जाएगा बाद में, हाफ एम वी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। टू से टू कैंसल, तो v कितना आ जाएगा आपका, वी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन एम, तो v कितना आ जाएगा आपका, एक्स अंडर रूट के बाई एम। ये आ गया आपका, क्या आ गया ये आ गया आपका वेलोसिटी, एक्स अंडर रूट के बाई एम। अब देखिए, अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मिल गई, है ना। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आ गई इस ब्लॉक की। अब नीचे साइड में वेलोसिटी नहीं है, नीचे साइड में वेलोसिटी नहीं है, तो ये फ्री फॉल काइंड कंडीशन हो गया, फ्री फॉल कि नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, और उसको डिस्टेंस जाना वाई, इसको डिस्टेंस कितना जाना है, वाई। देखिए इसको कितना डिस्टेंस जाना है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, ये जो ब्लॉक है
ये जो ब्लॉक है ना, इसको जाना है कितना नीचे, प्लस की स्पीड u है, सो जाना है y, तो डिस y जाना है ना। एक्सेलरेशन कितना है g, इस पे इक्वेशन रखो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रखोगे, तो आप नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। एस कितना आएगा, एस आएगा प्लस वाई क्यों आएगा, इनिशियल टू डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है इनिशियल टू फाइनल, अगर ये ए है और बी है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में आएगा, नीचे डायरेक्शन में आएगा, इनिशियल टू फाइनल, और हमने नीचे को पॉजिटिव लिया हुआ है। जब भी इक्वेशन लिखो तो हमेशा जो है साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो। u जीरो होगा, u जीरो क्यों होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, ये u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये u है जो आया है हमारा, v, v कितना है, अंडर x अंडर रूट k बाई m, यही v आया है, और हाफ g t स्क्वायर, तो t कितना आ जाएगा, t स्क्वायर कितना आ जाएगा 2y बाई जी, तो t कितना आ जाएगा अंडर रूट 2y बाई जी, कितना आ जाएगा 2y बाई जी, मतलब इतना टाइम लगेगा इस ब्लॉक को नीचे आने में। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा, टाइम निकल गया हमारा, टाइम कितना है अंडर रूट 2y बाई जी, और वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसमें कोई फोर्स नहीं है, इनिशियल में स्प्रिंग ने उसको एनर्जी दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, बाद में वो वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है ना, वो इसी वेलोसिटी से x अंडर रूट k बाई एम से जाएगा, और कितना डिस्टेंस करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है x अंडर रूट k बाई एम, कितना आया है x अंडर रूट, इतना आया है x अंडर रूट k बाई एम, x अंडर रूट k बाई एम, तो टाइम कितना आया है आपका अंडर रूट 2y बाई जी, अंडर रूट 2y बाई जी। रियल क्वेश्चन में क्या है, अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, रियल क्वेश्चन में क्या है कि वैल्यू दे देगा तो इतने अंडर रूट्स वगैरह नहीं आएंगे, पर कॉन्सेप्ट ही आपको समझ में आया कि कैसे करना है, क्या करना है, ये जरूरी था, ठीक है, ये जरूरी था। ओके, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, पेंडुलम क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये पेंडुलम है। ठीक है, ठीक है, ये पेंडुलम है। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको इतनी मिनिमम वेलोसिटी कितनी दें, मिनिमम वेलोसिटी कितना दें, ये कंप्लीट सर्कल कर लें, मिनिमम वेलोसिटी कितना दे कि कंप्लीट सर्कल कर ले। अब देखो ये था ऐसे ऐसे जो है सर्कल करेगा, सर्कल करने के लिए क्या होता है कि जो फोर्स टुवर्ड सेंटर होता है, फोर्स टुवर्ड सेंटर, फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, अगर ये लेंथ एल है, ये लेंथ कितना है आपका एल, ये लेंथ कितना है आपका, ये लेंथ कितना है एल, है ना, तो फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एल आ जाएगा, क्योंकि जो रेडियस और लेंथ के बराबर है, और ये जो फोर्स मिनिमम होगा वो कहाँ पे होगा, टॉप पोजीशन पे। आप देखो टॉप पोजीशन पे क्या होगा, इसका वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ वेलोसिटी क्या होगा जो आएगा वो v मिनिमम होगा, क्यों होगा v मिनिमम, यहाँ आप देखो ये लोअर पोजीशन है आपका, है ना, यहाँ पे v मैक्स होगा, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी लूज करेगा, समझ में आ रहा है आपको बात, जैसे जैसे ऊपर आएगा पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा और वेलोसिटी लॉस होगा इसका, है ना। तो आप एकदम टॉप पे यहाँ पे देखो, ये अगर कितना डिस्टेंस कितना आएगा दोनों के बीच में, 2l आएगा, अगर ये l है तो ऊपर कितना होगा l, l और l 2l, है ना, तो हम v मिनिमम निकालेंगे, v मिनिमम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी एट पॉइंट ए
इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी एट पॉइंट बी, बी क्या है, हाफ एम, देखो यहाँ पे V2 लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, है ना, एम V2 स्क्वायर प्लस एम जी एच, क्या हो जाएगा, हाफ एम V1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम V2 स्क्वायर प्लस एम जी एच। जो V1 है वो V2 से बड़ा होगा, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। ओके, तो हाफ एम V2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम V1 स्क्वायर माइनस एम जी एच। एम एम कैंसिल, 1/2 कैंसिल कर दो, V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस 2GH, है ना, ये इक्वेशन बन गया आपका V2 का स्क्वायर का। ठीक है, V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस 2GH। अब इस कंडीशन पे FBD बनाओ आप, फ्री बॉडी डायग्राम, इस कंडीशन पे आप FBD बनाओ। ठीक है, ये V2 निकाल लिया हमने, V2 निकाल लिया। अब नेट फोर्स टू सेंटर क्या आएगा, एक तो mg आएगा, ये बॉब है, अगर बॉब का मास m है तो एक सेंटर पे mg आएगा, दूसरा टेंशन आएगा, क्या आएगा, टेंशन, है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि ये मिनिमम वेलोसिटी पूछा है जिसपे कंप्लीट सर्कल कर ले। मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा जिसपे कंप्लीट सर्कल कर ले, उसके लिए क्या होगा, टेंशन यहाँ पे आप जीरो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, टेंशन जीरो, क्योंकि mg जीरो नहीं होगा, है ना, mg जीरो नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, m V2 स्क्वायर बाई आर, आर क्या हो जाएगा, L। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या हो जाएगा, एम V2 स्क्वायर बाई L इज इक्वल टू mg। ओके, ये कैंसल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कैंसल, तो V2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, V2 स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, LG का, LG V2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, V2 कितना आएगा, LG का अंडर रूट, कितना आएगा, LG का अंडर रूट, और V2 निकाला आपने, तो क्या हो जाएगा, इससे बढ़िया रहने दो, V2 स्क्वायर इक्वल टू LG रहने दो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा अपना। V2 स्क्वायर इक्वल टू LG, अब वैल्यू पुट करो उसमें, इसमें V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस 2GH, और H क्या है, जो हाइट है दोनों में डिफरेंस किसका है, 2L का है, किसका है, 2L का है ना, तो V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर, और V2 स्क्वायर कितना है, यहाँ नहीं करते हैं, उधर ही करते हैं, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस 2G इंटू 2L, V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस 4GL। अगर L के फॉर्म में लिखो तो कितना आएगा, V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस 4GL। ओके, इस वैल्यू को पुट करते हैं, है ना, H की जगह 2L आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4GL, 4GL, और V2 कितना है, GL है, V2 कितना, V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर कितना है, GL है, वैल्यू पुट करो, GL इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस 4GL, है ना, तो V1 स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 5GL, V1 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5GL। मतलब आपको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिससे वो कंप्लीट सर्कल कर पाए। पेंडुलम है, रॉड नहीं है, पेंडुलम है, रॉड नहीं है, रॉड के केस में क्या अंतर आ जाएगा, गेस कर सकते हो आप, अभी बताता हूँ रॉड के केस में क्या अंतर आ जाएगा। तो V1 जब √5GL दोगे तो V2 कितना आ जाएगा, GL। अभी ये पेंडुलम है तो ऊपर वेलोसिटी चाहिए, ऊपर वेलोसिटी चाहिए। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को, देखिए ये पेंडुलम है, आप इसको मिनिमम वेलोसिटी क्या दोगे कि कंप्लीट सर्कल करे, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होगी, और जब वेलोसिटी कम होगी तो हो सकता है कि नेट फोर्स टुवर्ड्स जो सेंटर हो वो क्या हो जाए, कम हो जाए, mv स्क्वायर बाई उससे, है ना, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर हो सकता है कि इससे कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। तो जब कम होगा, जब कम होगा तो वे ये कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाएगा, क्या कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाएगा। मान लीजिए जो V1 आया आपका अंडर रूट 5GL आया है,
मतलब 5gl वेलोसिटी नीचे है v1 स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट gl वेलोसिटी है। अगर ऊपर आप वेलोसिटी कम कर दोगे, मान लो 0 कर दोगे, तो वो कंप्लीट सर्कल नहीं करेगा, वो स्लैग करके गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लैग करके गिर जाएगा। तो एक मिनिमम वेलोसिटी होना ही होना चाहिए जिससे वो सेंटर की तरफ फोर्स को बैलेंस कर पाए। ओके, यही निकालना है ना। तो जब टॉप पे हमने एफबीडी बनाया, तो टॉप पे हमने बनाया एफबीडी, जब टॉप पे हमने एफबीडी बना तो क्या देखा कि टेंशन लग रहा और एमजी लग रहा नीचे, है ना। तो मैक्स केस में आप टेंशन को जीरो कर सकते हो। टेंशन को जीरो कर सकते हो तो बस फोर्स क्या लगेगा? एमजी फोर्स लगेगा नीचे। तो एम वी टू स्क्वायर बाई एल, ये जो है सर्कुलर मोशन, किसका, ये कहाँ से आया हुआ है? ये जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ये कहाँ से आया हुआ है? ये सर्कुलर मोशन से आया है। कहाँ से आया है? सर्कुलर मोशन से आया है कि नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर क्या है? एम जी प्लस टी भी होता है, पर मिनिमम कंडीशन में टी को जीरो ले लिया है। तो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करना है, टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो फॉर मिनिमम वी मिनिमम, या वी टू मिनिमम के लिए हमने टी को जीरो ले लिया है, जीरो फॉर वी टू मिनिमम, है ना। तो ये सर्कुलर मोशन की वजह से एम बी टू स्क्वायर बाई एल इक्वल टू एम जी है। तो एम से एम कैंसल, वी टू स्क्वायर इक्वल टू एल जी, तो वी टू स्क्वायर इक्वल टू एल जी हमारा ये इक्वेशन मेन आया हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे वी टू स्क्वायर एल जी हमको मिल चुका है, और इक्वेशन, है ना, ये भी इक्वेशन पहले निकल चुका था, वी टू स्क्वायर इक्वल टू वी वन स्क्वायर माइनस फोर जी एल। वैल्यू पुट किया, आ गया, क्या आ गया? वी वन इक्वल टू अंडर रूट फाइव जी एल, है ना। आज लेता है दोस्तों, ठीक है। अभी चलो इसको एक और क्वेश्चन करा देते हैं इसी में, लो देखो। अभी मान लो ये सेम क्वेश्चन होता, सेम क्वेश्चन होता अगर एक स्टिक होती है, रॉड होता, रॉड, ये रॉड है ना। इस रॉड को हम रोटेट कर रहे हैं। अब पेंडुलम नहीं, पेंडुलम में क्या है? स्ट्रिंग होती है, टेंस वायर होता है, रोप होता है। ये रॉड है। अब रॉड में पूछ रहा है वी मिनिमम क्या दे दें, वी मिनिमम हम क्या दे दें कि ये कंप्लीट सर्कल करें। तो एक चीज समझना दोस्तों, रॉड में टॉप पे वेलोसिटी जो होगी, जो टॉप पे वेलोसिटी होगी, वी मिनिमम, रुको लिख देता हूं मैं, टू मेक कंप्लीट सर्कल, है ना, कंप्लीट सर्कल, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है, जैसे ये रॉड ऊपर जाएगा, इस कंडीशन जब रॉड आएगा, है ना, ये देखो, ये यहाँ था, ये सर्कल करते हुए, है ना, सर्कल करते हुए ऐसे आया है, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा? 2l का। कितना डिफरेंस आएगा? 2l का डिफरेंस आएगा। अगर ये l है तो 2l का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए पे मिनिमम वेलोसिटी क्या देगी, पॉइंट बी पे वो कंप्लीट सर्कल करे। तो दोस्तों जब ये रॉड है ना, तो बी पे बी जीरो भी होगा, बी अगर जीरो भी होगा तब भी वो कंप्लीट सर्कल कर लेगा। ये पेंडुलम नहीं है कि स्लैग कर जाएगा। रॉड के केस में क्या होगा, बी पे अगर वेलोसिटी जीरो है तो भी वो कंप्लीट सर्कल कर लेगा, है ना। तो यही रखना है, बी पे वेलोसिटी जीरो। अब क्या करेंगे, लगा दो यहाँ पे ए पे एनर्जी जो है क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होगा? जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी एट बी जीरो होगा। वैल्यू पुट कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर जो फाइंड करना है हमको, इक्वल टू एम जी इंटू टू एल। क्या आएगा? एम जी इंटू टू एल आएगा आपका, एम जी इंटू टू एल, है ना, एम जी इंटू टू एल। ओके, कितना आ जाएगा? एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर इक्वल टू फोर जी एल, वी स्क्वायर इक्वल टू फोर जी एल। तो वी कितना हो जाएगा? टू अंडर रूट जी एल। तो रॉड और पेंडुलम केस में हल्का सा अंतर जा रहा है ना। पेंडुलम में क्या हो रहा है, जो जो नीचे का वेलोसिटी आ रहा है वो फाइव जी एल आ रहा है, और वी टू स्क्वायर फाइव जी एल आ रहा है पेंडुलम केस में। और रॉड केस में कितना आ रहा है? फोर जी एल आ रहा है। कितना आ रहा है? फोर जी एल आ रहा है ना। ये माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि रॉड जो है वो सॉलिड है और ऊपर वेलोसिटी जीरो होगा तभी वो कंप्लीट सर्कल कर जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके।